अल्लाह ने इस कायनात का आगाज इस वादे के साथ किया कि एक दिन इसको फना हो जाना है। कायनात का ये इख्तिताम कयामत की शक्ल में होगा। कयामत हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम की उस खौफनाक चीख का नाम है जिससे पूरी कायनात जल्जलों के झटकों में आ जाएगी। उस जल्जले के इब्तिदाई झटकों ही से दहशत ज़दा होकर दूध पिलाने वाली माएं अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाएंगी। हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे। उस चीख और जल्जलों की शिद्दत लम्हा बलम्हा बढ़ती जाएगी जिससे उस वक्त मौजूद हर इंसान और हर जानवर मरने शुरू हो जाएंगे, यहाँ तक कि जमीनों आसमान में कोई जानदार जिंदा ना बचेगा। एक फ्रांसीसी मुसन्निफ ने एक किताब शाया की जिसका नाम है द 25th आवर, यानी 25वां घंटा। इस किताब में मुसन्निफ ने तमाम तहजीबों का जायजा लेते हुए लिखा कि अब ये कायनात अपनी बर्बादी के आखिरी किनारे पर है। हमारे वो 24 घंटे जिसमें हम एक पूरा दिन गुजारते हैं, अब वो वक्त दूर नहीं जब इन 24 घंटों का वक्त खत्म हो जाएगा और तब एक फैसला कुन घंटे का आगाज होगा, यानी द 25th आवर। कायनात के इख्तिताम के इस 25वें घंटे के बारे में कुरान ने जो जिक्र किया, आज साइंस भी वही कुछ कहती है। और जब इस 25वें घंटे का आगाज होगा तो दुनिया में मौजूद हर इंसान डर और खौफ से कांपेगा। जैसे कुरान में है कि वो डर और खौफ इतना शदीद होगा कि एक हामला औरत अपना हमल गिरा देगी। अल्लाह का इरशाद है कि बेशक कयामत का जल्जला बड़ी चीज होगी। जिस दिन तुम उसे देखोगे उस दिन हर दूध पिलाने वाली मारे दहशत के उस बच्चे को भूल जाएगी जिसे वो दूध पिलाया करती थी, और हर हामला औरत अपना हमल गिरा देगी। और उस दिन आप लोगों को देखेंगे कि जैसे उन पर नशा तारी है, हालांकि वो नशे की हालत में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब शदीद होगा। कुरान की इन आयात पर साइंसी रिसर्च में ये बात सामने आई कि परेशानी की हालत में एक इंसान का दिमाग एक खास किस्म का हार्मोन खारिज करता है जिनको साइंसी जुबान में कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन यानी CRH कहा जाता है। इस रिसर्च से ये बात साबित है कि वो खवातीन जिनका बच्चा वक्त से पहले पैदा हो जाए या जिन खवातीन के बच्चों का वजन पैदाइश के वक्त आम बच्चों के वजन से कम होता है, तो उन खवातीन के खून में CRH की मिकदार इंतहाई ज्यादा होती है। माहिरीन के मुताबिक एक खातून के हमल जाया होने के इम्कानात उस वक्त ज्यादा होते हैं जब वो किसी परेशानी में होती है। CRH हार्मोन्स एक इंसान का जिस्म तब खारिज करता है जब एक इंसान सख्त जिस्मानी या जहनी तकलीफ में हो। लेकिन रिसर्च से ये बात भी सामने आई कि ये हार्मोन्स बच्चे की पैदाइश के वक्त एक हामला औरत की बच्चा दानी में मौजूद एक खास ऑर्गन प्लेसेंटा में भी मौजूद होता है, जिसका काम बच्चा दानी में मौजूद बच्चों को खुराक और ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। लेकिन अब एक नई रिसर्च से ये बात सामने आई कि CRH और दूसरे हार्मोन्स जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी खारिज होते हैं, जिनका निशाना खास तौर पर वो मास्ट सेल्स होते हैं जो एलर्जिक रिएक्शंस का बायस होते हैं। बच्चा दानी में ये मास्ट सेल्स काफी तादाद में होते हैं और शदीद परेशानी की हालत में CRH हार्मोन्स के अखराज के वक्त एक खास किस्म का मादा खारिज करता है जिससे हमल जाया हो जाता है। साइंस ये बातें आज बता रही है, लेकिन कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले आया कि कयामत के दिन लोग शदीद परेशानी में होंगे और ये परेशानी और डर इतना शदीद होगा कि हामला खवातीन अपने हमल गिरा देंगी। और यही बात साइंस ने भी साबित की। जब कयामत का 25वां घंटा शुरू होगा तो उस 25वें घंटे के पहले सेकंड से ही हलचल शुरू हो जाएगी। सूरज की गर्मी बढ़ना शुरू होगी, लोग हैरत में होंगे। तब आवाजें उठना शुरू होंगी कि कयामत शुरू हो गई। वो आवाजें सुनकर हर कोई घबराहट में भागने लगेगा, लेकिन किसी को समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ जाए।
क्योंकि पूरी दुनिया में हर तरफ तबाही का आगाज हो चुका होगा। फिर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां भागेंगी, उसके साथ जमीन के लरजने की शिद्दत में भी इजाफा होगा। जैसे कि कुरान में है, उस दिन की शिद्दत से लोग और निगाहें उलट जाएंगी। वो दिन बच्चों को बूढ़ा करेगा, हामला औरतों के हमल गिर जाएंगे, आसमान पट जाएगा, सूरज लपेट दिया जाएगा, जमीन और पहाड़ लरजने लगेंगे, जमीन फैलाकर बराबर कर दी जाएगी, पहाड़ दुमकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएंगे। और अभी ये सब शुरू होगा कि एक होलनाक चीख की आवाज आएगी, जिसे सुनकर जमीनों आसमान में मौजूद तमाम मखलूक घबरा जाएगी। वो आवाज इतनी तेज होगी कि लोग बहरे हो जाएंगे और उसकी शिद्दत से जमीनों आसमान की हर चीज बेहोश होकर गिर पड़ेगी। फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस अल्लाह की जात बाकी रहेगी। कयामत का दिन ऐसा होगा कि उसमें कोई भी किसी के काम नहीं आएगा, बल्कि हर किसी को अपनी ही फिक्र होगी। हत्ता के सगे बहन भाई और वालिदैन तक साथ छोड़ जाएंगे। कुरान मजीद ने इस बात को इन अल्फाज में बयान किया, उस दिन भागेगा आदमी अपने भाई से और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बच्चों से। उनमें से उस दिन हर शख्स को ऐसी फिक्र लाहक होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। एक हदीस पाक में जिक्र है कि कयामत के रोज लोग बरहना यानी बगैर लिबास के और गैर मख्तून यानी बगैर खतने के उठाए जाएंगे। उस वक्त उन लोगों के पास कुछ भी नहीं होगा और वो बगैर लिबास के अल्लाह के सामने हाजिर होंगे, जैसा कि उन्हें उनकी माओ ने जना था। यानी अल्लाह ताला कयामत के दिन लोगों को एक जगह इकट्ठा करेगा ताकि उनसे हिसाब लें और उनको उनके अमल के हिसाब से बदला दें। उस वक्त वो सब नंगे और गैर मख्तून होंगे, उनके पास दुनिया की कोई चीज नहीं होगी। फिर आपने फरमाया, फिर अल्लाह उनको ऐसी आवाज से पुकारेगा जैसे वो उसे करीब से सुनता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन अल्लाह आसमान को लपेट लेगा, फिर उन्हें अपने दाएं हाथ में लेकर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ है जाबिर लोग, कहाँ है तकब्बुर करने वाले। फिर जमीनों को अपने बाएं हाथ में लेकर लपेटेगा और फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, कहाँ है जाबिर लोग, कहाँ है तकब्बुर करने वाले। अल्लाह हम सबको उस दिन अपनी पनाह में रखे, आमीन। वीडियो के आखिर में एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।